हेलो दोस्तों, आज हम विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की हाल ही में रिलीज हुई मूवी फैमिली स्टार की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत मृणाल ठाकुर उर्फ इंदु की शादी की तैयारियों से होती है, जहां वो काफ़ी उदास दिखती हैं। तभी वहां बैठी एक औरत उससे उसकी उदासी की वजह पूछती हैं, जिस पर इंदु बताना शुरू करती हैं और कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ विजय देवरकोंडा उर्फ गोवर्धन को दिखाया जाता है, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है। उसके परिवार में एक बड़ा भाई जो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है, एक और भाई जो केवल पैसों की बर्बादी करता है, दो भाभियां, उनके बच्चे और गोवर्धन की मां होती हैं। पिता की असमय मृत्यु के कारण गोवर्धन ही पूरे परिवार की रोजी रोटी चलाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, जैसे बच्चों की फीस भरना, नए जूते उनके लिए लाना, भाई को फिजूल खर्ची के लिए पैसे देना वगैरह वगैरह। आगे गोवर्धन के ऑफिस का सीन होता है, जहां गोवर्धन अपने नए प्रोजेक्ट को अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंट करता है, जिसकी सभी लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। एंड फिर ऑफिस में एक लड़की गोवर्धन को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन गोवर्धन उस लड़की के बारे में जानता था कि वह कैसी लड़की है, इसलिए वह उस लड़की को साफ मना कर देता है, क्योंकि गोवर्धन को ऐसी लड़की की तलाश थी जो उसे और उसके परिवार को अच्छी तरह से समझ सके। जिसके बाद गोवर्धन बाइक से घर के लिए निकल पड़ता है एंड फिर वह अपने भाई को दारू के ठेके से लेने जाता है, जहां उसका भाई उसके साथ जाने से मना कर देता है और पता चलता है कि गोवर्धन का बड़ा भाई गोवर्धन को पसंद नहीं करता है। आगे गोवर्धन के परिवार के एक सदस्य को एक गुंडा डरा धमकाकर उसकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा होता है, जहां गोवर्धन भी मौजूद होता है और आराम से मैटर निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन बात न बनती देखकर गोवर्धन गुंडों की हड्डियां तोड़ने लगता है, जिसे देखकर बाकी गुंडे वहां से भाग जाते हैं और मैटर वहीं पर सेटल हो जाता है। आगे गोवर्धन के पेंट हाउस का सीन होता है, जहां गोवर्धन खुशी में 2-4 पैक लगाया करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसे किराए पर दे दिया है, जिस पर वह गुस्सा होते हुए उस किराएदार को बाहर निकालने के लिए पेंट हाउस की तरफ जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर गोवर्धन एकदम शांत हो जाता है एंड फिर दोनों की काफ़ी सारे बातें होती हैं, मानो कि गोवर्धन उस लड़की के प्यार में पड़ गया हो। उस लड़की का इंदु नाम होता है, जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो गोवर्धन के घर के बच्चों की डिमांड्स तक पूरी करने लगती है और धीरे धीरे वो गोवर्धन और उसके परिवार से काफ़ी घुल मिल जाती है। एंड फिर एक दिन इंदु गोवर्धन के परिवार को एक रेस्टोरेंट घुमाने ले जाती है। उसी बीच गोवर्धन भी अपने ऑफिस के काम से वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें उस रेस्टोरेंट में पार्टी करते देखकर वह काफ़ी गुस्सा होता है और घर आकर अपने परिवार वालों की क्लास लगा देता है और उन्हें इंदु से दूर रहने को कहता है। ये सारी बातें इंदु सुन लेती है और गोवर्धन से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अगली सुबह गोवर्धन अपनी गलती मानकर बस स्टॉप पर इंदु को काफ़ी मनाता है। आखिरकार इंदु मान जाती है और उससे बाइक पर अपने कॉलेज छोड़ने को कहती है, लेकिन गोवर्धन एकदम कंजूस इंसान होता है, इसलिए वो बाइक में पेट्रोल इंदु से ही भरवाता है। धीरे धीरे इंदु और गोवर्धन एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं एंड फिर गोवर्धन के घर एक गुंडा आकर भला बुरा कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, या तो मेरे पैसे लौटा दो या उसकी पत्नी को मेरे पास भेज दो। जिस पर गोवर्धन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने भाभी को लेकर उस गुंडे की कंपनी में पहुंच जाता है, जहां वह गुंडे की जमकर पिटाई करता है और कहता है कि आगे से कभी मेरे घर के पास दिखाई मत देना। एंड फिर गोवर्धन अपने बड़े भाई से गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप दिन पर दिन हम लोगों के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करते रहते हैं और आप दिन रात इतना पी क्यों रहे हैं। इस पर गोवर्धन को उसका भाई एक थप्पड़ मार देता है। तब इंदु गोवर्धन की मां से पूछती है कि आखिर में गोवर्धन और उसके बड़े भाई की एक दूसरे से बनती क्यों नहीं है, जिस पर वो बताती हैं कि गोवर्धन का बड़ा भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप करने के बाद भी इंटरव्यू में 3 बार से आउट हो चुका है, जिस पर गोवर्धन ने उसे काफ़ी भला बुरा कह दिया था। तभी से वो शराब की लत में पड़ गया है और गोवर्धन भी इस बात को भली भांति जानता है कि उसी की वजह से उसका भाई शराबी बना है। दूसरी तरफ गोवर्धन को पता चलता है कि इंदु जानबूझकर उसके घर में किराएदार बनकर आई है, जिसका मतलब इंदु को एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थीसिस लिखना था। एंड फिर गोवर्धन काफ़ी गुस्सा होता है, जिसके बाद गोवर्धन इंदु से बदला लेने के लिए एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगता है, जिसके लिए उसे अपने परिवार को छोड़कर दूर जाना पड़ता है, जो कि उस कंपनी के
मैनेजर उसे बहुत पहले ही ये जॉब ऑफर कर चुके थे, लेकिन उस टाइम गोवर्धन ने अपने परिवार के साथ रहने की वजह से इस जॉब को ज्वाइन नहीं किया था। और अब गोवर्धन इंदु को दिखाना चाहता था एक मिडिल क्लास इंसान भी एक हाई क्लास लाइफ एंजॉय कर सकता है, जिसके लिए वह अपने बॉस से 6 महीने की एडवांस सैलरी लेकर आईफोन, बाइक जैसी सारी चीज़ें खरीद कर इंदु को वीडियो कॉल पर दिखाता है, क्योंकि इंदु ने अपने थीसिस में बताया था कि गोवर्धन के घर में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और वह इंदु को इस प्रकार खूब जलाता है। अगले दिन जब गोवर्धन ऑफिस में नए सीईओ से मिलने जाता है तो वहाँ इंदु को देखकर चौंक जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इंदु उसके बॉस की बेटी हैं और अब उसे इंदु के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। तो वह काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि वह इंदु को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ गया और आगे उसे यूएस ट्रिप पर इंदु के साथ न चाहते हुए भी जाना पड़ता है, चूँकि उस ट्रिप पर इंदु गोवर्धन की हेड होती है, जिस कारण इंदु को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे गोवर्धन काफ़ी नाराज़ होता है। अगले दिन सभी यूएस की उस ऑफिस में जाते हैं जहां उन्हें काम करना होता है, जहां गोवर्धन उस ऑफिस को ही अपना घर बना लेता है और देहाती स्टाइल में उस ऑफिस में नहाने धोने और सोने भी लगता है और उस ऑफिस के अन्य एम्प्लॉइज़ को भी अपनी तरह बना लेता है, जिस कारण इंदु परेशान होकर गोवर्धन को अपने होटल में रहने की परमिशन दे देती है। और गोवर्धन भी यही चाहता था कि वह इंदु से पीछे न रहे। एंड फिर अगले दिन एक सेमिनार में गोवर्धन अपने प्रोजेक्ट को दिखाकर वहाँ उपस्थित लोगों का दिल जीत लेता है। आगे गोवर्धन की सैलरी का मैसेज आता है, जो कि उसकी सैलरी का लगभग 10% होता है। अब गोवर्धन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे बच्चों की स्कूल फीस, बाइक की ईएमआई जैसे अनेकों काम करने होते हैं। वह जानता था कि अगर वो इंदु से कहे तो वह सब कुछ मैनेज कर लेगी, लेकिन गोवर्धन दूसरा रास्ता चुनता है जिसमें उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जहाँ ऐन मौके पर इंदु उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम क्यों मेरी कंपनी का नाम डुबा रहे हो। एंड फिर गोवर्धन को उसके भाई का कॉल आता है और पता चलता है कि उसके घर जितने पैसों की ज़रूरत थी वो पहुंच गए हैं। तब गोवर्धन को पता चलता है कि यह काम इंदु ही कर सकती है और वो उसे थैंक्स कहने के लिए उसके पास जाता है, जिसके बाद इंदु और गोवर्धन का रिलेशनशिप पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और फिर स्टोरी प्रेजेंट मतलब इंदु के शादी की होती है, जिसमें वो औरत इंदु से पूछती है कि सब कुछ सही होने के बाद भी आपकी गोवर्धन से शादी क्यों नहीं हुई। तो वह बताती हैं कि एक शादी के दौरान किसी ने गोवर्धन से पूछा कि क्या आप इंदु से प्यार करते हैं, जिस पर वो कहता है कि एक बार धोखा देने वाली लड़की से मैं फिर कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो बस केवल मेरी एक अच्छी दोस्त है। जिसे इंदु सुन लेती है और गोवर्धन से गुस्सा होकर उससे दूर चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद गोवर्धन अपने बॉस को इस जॉब के लिए थैंक्स बोलने जाता है, जहाँ वे गोवर्धन को बताते हैं कि मुझे तुम्हारे और इंदु के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने थीसिस में तुम्हारे और परिवार के बारे में बहुत कुछ अच्छा भी लिखा था कि तुम एक मिडिल क्लास के रूप में एक सुपर हीरो हो। जिसे सुनकर गोवर्धन काफ़ी दुखी होता है और इंदु को फ़ोन मिलाता है, जहां उसके पिता उसे बताते हैं कि एक नेता मेरे पास आया था जो ज़बरदस्ती इंदु को उठा कर ले गया है अपने पोते से शादी कराने के लिए। उसने बताया कि मेरा पोता यूएस में गया था, वहीं आपकी बेटी उसे पसंद आ गई, लेकिन वहाँ किसी लड़के से लड़ाई के दौरान मेरे बेटे का हाथ पैर टूट गया है और मैं इस लड़की को इसलिए उससे शादी कराना चाहता हूँ कि वह इसकी देखभाल करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद गोवर्धन अपनी माँ और अपने परिवार के ऊपर लिखी बुक लेकर उस नेता के घर पहुँच जाता है और इंदु को उस बुक के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो तब भी गोवर्धन से नाराज होती है। फिर नेता के गुंडे गोवर्धन को पीटने लगते हैं। गोवर्धन को पीटता देख इंदु उसे पुकारती है। फिर क्या गोवर्धन सबके जबड़े तोड़ने लगता है। आगे गोवर्धन उस नेता से उसके पोते की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है, जिसे सुनकर उस नेता का दिल पिघल जाता है और फिर गोवर्धन और इंदु की धूमधाम से शादी हो जाती है। धन्यवाद।